व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सतगुरु नमो जासमको नोवान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुधा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोके कछु न बसाए। सम्माननीय साधु समाज, धर्मी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग पाठ और प्रवचन में सबरी के प्रसंग को सुनी है। प्राय सभी लोग जानते हैं कि सबरी मातंग मुनि की शिष्या थी। सेवा और साधना ये दोनों करती थी। संत अवस्था प्राप्त हो गया था इनको। जिस वृक्ष में अधिक फल लगता है उसका डाल झुक जाता है। भगवान राम जब गए तो सबरी अपने को बहुत इन शब्दों से बोली है, मैं नीच जाति की हूँ। सबरी सब प्रकार की भक्ति में पूर्ण थी। तो देखिए जीव का कल्याण कैसे होगा, मतलब आवागमन का चल कैसे छूटेगा। भगवान श्री राम सबरी के माध्यम से संसार के लोगों को बताए हैं। सबरी को उपदेश नहीं किए हैं, उनको माध्यम बनाए हैं। माध्यम में क्या क्या कहा भगवान श्री राम ने? सबसे पहले कहा संत का संग कीजिए। अब विचारना यह संत का संग करने क्यों कहा? प्रत्येक शरीर के अंदर में उनकी आभा होती है, नैष्ठिक आभा उनकी होती है। जो व्यक्ति जिस गुण के होते उसकी नैष्ठिक आभा वैसी होती है। तो संत की आभा अति पवित्र, जो उनके समीप जाती है वो अति पवित्र आभा जाने वाले शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। लाभ क्या होता है? तुलसीदास जी महाराज ने रामायण के स्कंधा कांड में दर्शाया है। सरदा तप निशि शशि अपहरई शांत दरह जमी पात कट्टरई। जैसे शरद ऋतु के ताप को रात में चंद्रमा हर लेता है, संत के दर्शन से पाप का नाश हो जाता है। इसीलिए सबरी के माध्यम से भगवान राम ने संसार लोगों से कहा संत का संग कीजिए। अगर कोई बहुत बड़ा पापी है, अगर संत की दृष्टि उस पर पड़ जाती है, संत उनको देख लेते हैं, वे भी परम पद का अधिकारी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर वे महापापी शरीर छोड़ चुके हैं लेकिन लाश पड़ा हुआ है, उच्च कोटि के संत उसके लाश को देख लेती हैं, या उसके जले हुए राख को देख लेती हैं, या उनके जलते धुआं को दूर से देख लेती हैं। जिस पापी का हुआ धुआं है, शरीर के धुआं है, उस पापी की सदगति हो जाती है। इसलिए भगवान राम ने मास्टर के माध्यम से कहा कि संत का संग कीजिए, तो यह लोग परलोक दोनों बनेगा। देखिए संत का संग बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि उसको पहचान नहीं सकते हैं। अगर किसी तरह से संग हो जाए तो वह किसी तरह से निष्फल नहीं होता है, किसी तरह निष्फल नहीं होता है। इसलिए भगवान राम ने कहा संत का संग कीजिए। पहली बात संत का संग कीजिए। जितने बड़े बड़े महापुरुषों का सबका यही कहना है, अगर आप कल्याण चाहते हैं पहले संतों का संग कीजिए। क्यों? अध्यात्म ज्ञान की जानकारी के लिए, आध्यात्म साधक प्रेरणा के लिए संतों का संग कीजिए। भगवान श्री राम जितने बड़े महापुरुषों का सबका ही कहना है संत का संग पहले कीजिए, तो जानकारी मिलेगी आगे क्या क्या करना है। आगे भगवान श्री राम ने क्या कहा?
जहाँ कथा प्रसंग हो उसको सुनिए, ठीक से सुनिए, गुरु की सेवा कीजिए। ईश्वर का अवतारी महापुरुष का जो लीला है, ईश्वर का जो स्वरूप है, जानकारी उसका बखान कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, एक नाम का जप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए। इसके बाद क्या कीजिए? इंद्रियों का दमन कीजिए। इंद्रियों का दमन कैसे होता है? ये जो हम लोग की दो आंखें हैं और दोनों आंखों से निकल रही है, जब एक कर लेंगे उनकी तरफ विषय में नहीं जाएगी। इसके बाद भगवान श्री राम ने कहा महाशब्द के माध्यम से ये सारा संसार ब्रह्ममय देखने आने लग जाए, ऐसी साधना कीजिए। सातम सममय जगत देखा, सारा ब्रह्ममय, यह कैसे होगा? तो देखिए दृष्टि 5 होती है, जागृत दृष्टि, मानस दृष्टि, स्वप्न दृष्टि, दिव्य दृष्टि और अंत में है आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि की खुल जाती है, इस सारे संसार को ब्रह्ममय देखने लगती है। यह दृष्टि खुलती है कैसे? गुरुदेव का वचन है, आदि शब्द सृष्टि के अंतस्थल में सदा अनिवार्य, अविच्छिन्न और अभ्यास रूप से निहित हो रहा है। यह सब सृष्टि का साराधार, सर्वव्यापी और सत्य है। तो जो आदि शब्द बेरोक चलता है, अगर उसकी प्राप्ति हो जाए तो जीव की आदृष्टि खुल जाए। लेकिन यह होगा कैसे? इसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? वहाँ श्री राम ने कहा, मौत अधिक संत कर लिखा। श्रद्धा इसी भीतर में हो कि हमसे अवतारी महापुरुष से भी संत का दर्जा विशेष है। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे धरती प्रणाम है, ब्रह्मा समस्त संसार है, अरे हारे पल सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। अंत में भगवान श्री राम ने कहा, संत को हमसे विशेष मानो और जो मैं कहा हूँ क्रम से उसको करो, अब उसे प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। देखिए यह साधना शिविर का अंतिम शिखर है। फिर 26:30 ध्यानाभ्यास होगा। 1 घंटा उसमें बैठना पड़ता है साधक को। कुछ चलने फिरने से, टहलने बुलने से शरीर में कुछ ताजगी आ जाती है। तब जो बैठते हैं तो 1 घंटा बिना हिलोटिलो बैठ सकते हैं, और तुरंत बैठेंगे तो बैठ नहीं सकेंगे। इसलिए कुछ टहलना भी चाहिए स्वास्थ्य लाभ के लिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।